भूमिका का भाव है। नश्वरी जगत में नशा दृष्टि गोचरी, अगोचर जहाँ यवनी अंबरी बनाया, सरिता सलिल हिमगिरी प्रज्वलित करी, कलिका बिहसती चमन को सजाया, अलौकिक छटा को किला गीत गाए, अरे मकरंद को भी है कलियां लुभाती, ज्ञान बिन बधिर मूक मानव बना, वेदना में विजय है कलम छल छलाती। सज्जनों जरा गौर करेंगे, विरह में कवि 4 लाइन भूमिका का भाव लिखते हैं। नश्वर जगत में नशा दृष्टि गोचर अगोचर जहाँ यवनी अंबर बनाया, सरिता सलिल हिमगिरी प्रज्वलित कर कलिका बिहसती चमन को सजाया, अलौकिक छटा को किला गीत गाए, मकरंद को भी है कलियां लुभाती, ज्ञान बिन बधिर मूक मानव बना, वेदना में विजय है कलम छल छलाती। परमात्मा ने इस दुनिया में अगर सबसे उत्तम किसी को बनाया है तो वह है मानव, लेकिन मानव जानबूझ करके बाबूजी अनजान बनता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है? विरह में 1 लाइन कव्वाली का भाव है मास्टर साहब। अरे गुले गुले जा रे और गुले गुले जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया, गुले गुले जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया, गुले गुले जा रे बुलबुल जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया, गुला गुला जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया, मैं तेरी याद में, मैं तेरी याद में परियों से मिलन छोड़ दिया, तेरे याद में परियों से मिलन छोड़ दिया, मैं तेरे याद में परियों से मिलन छोड़ दिया। लेकिन विरह के अंदर कवि बड़ी गजब की लाइन लिखते हैं, कहना है बाबूजी, स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी लोग है यह लालची जमाना है, स्वार्थी लोग है यह लालची जमाना है, स्वार्थी लोग है, स्वार्थी लोग है यह लालची जमाना है, स्वार्थी लोग है यह लालची जमाना है, तरसता जीव गया, तरसता
जीव गया अंत न कुछ पाना है। स्वार्थी लोग है, यह लालची जमाना है, तरसता जीव गया अंत न कुछ पाना है। जानत बा लेकिन तब्बो मन मानत नहीं बा, इसलिए कवि को लिखना पड़ा। शिव की शक्ति से है, शिव की शक्ति से है रावण को वरदान मिला, उसी के कारण उसके दिल में था अभिमान खिला। जनमानस में सबसे कर को लिया करता था, बनाया साधन जिससे कोस भरा करता था। मद में चूर दशानन ने यह विचार किया, दिया न कर को कभी सिंधु से दरकार किया। क्रोध में सिंधु पूरे कर को है चुकाए दिए, क्रोध में सिंधु पूरे कर को है चुकाए दिए। रतन चाही तय गिरी को छलकाए दिए, भगवान भोलेनाथ का शिष्य त्रिलोकपति विजेता रावण दशकंधर अपने राज में सबसे कर लेता था, टैक्स लेता था, टैक्स लेता था। ऋषि मुनियों को भी उसने नहीं छोड़ा। एक दिन रात में रावण अपने शयन कक्ष में सो रहा था, तो उसको ध्यान आया कि सब लोग तो हमें कर दे देते हैं, लेकिन समुद्र ने कभी कर नहीं दिया। इसलिए आधी रात को समुद्र के तट पर पहुंचाया और गर्जना करने लगा। जब गर्जना करने लगा तो समुद्र देवता अपने मन में विचार करने लगे कि आधी रात्रि में रावण मेरे तट पर आकर के क्यों गरज रहा है। समुद्र देवता प्रकट हो गए कि अरे रावण, क्या चाहिए, या मुझसे कोई भूल हुई है, क्यों गर्जना कर रहे हो। समुद्र देवता के बतिया सुन के रावण कहे, सुना महाराज, सब हमको टैक्स देते हैं, कर देते हैं, अगर सवेर हो तो हमें कर न दी है, तो हम ऐसा अस्त्र शस्त्र चलाऊ, ऐसा अस्त्र शस्त्र चलाऊ कि तू एकदम से झुराए जाइबा, तोहर पनिया सूख जाई। जब तोहार जल सूख जाई तो जल के बगैर आपका अस्तित्व तो मिट जाएगा। जब इतना बात सुने समुद्र देवता रावण दशकंधर से कहे, सुना, तू जा अपने महल में, जैसन कर तो के हम दे दे तो तीनों लोक में कोई दीहे ना होए। इतना बात कह करके रावण दशकंधर को भेज दिए। रावण दशकंधर अपनी महल में आया और चैन की नींद सो गया। एहवर समुद्र देवता करत का है। यहाँ पे कवि जी एक लाइन तर्ज का भाव लिखत है, कैसे मास्टर साहब। तर्ज रहा है कि बहुत से गवैया लोग गाए, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। लेकिन धीरज बाबू, ये धुन के हमार माता बहन लोग गावत थी, तनी थोड़ा सा और फर्क बा, हल्का से। मतारी बहन लोग का गावत थी, सगरा खानाया लंबी दूर ये संवरिया, सगरा खानाया लंबी दूर ये संवरिया, सगरा खानाया लंबी दूर ये संवरिया। चलता चलता मोरा पौआ पिराने, जनिया पे धूर ये संवरिया, जल पे जनिया पे धूर ये संवरिया,
के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया। अरे ईश्वरी गुण से नता, ईश्वरी गुण से न ताल मेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, फेल बा मनैया, फेल बा मनैया, फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया। अरे लौकिक के पीछे रात दिन कैसे भागे, पवले के बाद फिर कैसे वो मांगे, पवले के बाद फिर कैसे वो मांगे, पवले के बाद फिर कैसे वो मांगे। अरे फसाया ना जाना में, तो फसाया ना जाना भाव झमेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया। भैया हो वाह ईश्वरी गुण से न तालमेल बा मनैया, वाह वाह कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया। देख ला भैया बाबूजी लोग कि जब धान का फसल लोग लगाए देती, वाह हाँ इतना मेहनत करके मजदूरी करके, अच्छा मेहनत का खाद दे मेहनत का पानी दे, तो भगवान से अर्जी लगावत हन भगवान का करे के पानी बरस। हाँ लेकिन जब काटे के टाइम हो गया तो मनई सोचा था कि अब देखा हम इतना मेहनत से करे है, तो अब जल्दी जल्दी से कुल काट के निपटाए लेवे के बाद। लेकिन अगर भगवान के नजर में वो कोनो चीज का गड़बड़ी समझ में आ गई, तो देखा भगवान वो पानी बरसाव बरसत हन, वो बदरी गरजत हन बाबूजी की कुदरत के खेल के आगे मनई के सोच खेल बा। मनई आपन सोचा काम कहे नहीं पावता बाबूजी, इसलिए ईश्वरी गुण से न तालमेल बा मनैया। अगर अच्छा करब तो वो भगवान देखत बा, बुरा करब तो इहो सोचा कि इहो गलतियां हमार भगवान देखत हैं बाबूजी। लौकिक के पीछे रात दिन कैसे भागे, पौले के बाद फिर कैसे वो मांगे, फंसा आना जाना भव झमेल बा मनैया। यही माया की नगरी में भवसागर की गहरी नदी में इंसान फंसा है बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। हारमोनियम मास्टर साहब तनी सा और बदल के आवा, कबो कबो बाबू राम कैलाश जी बोले। बिरहा में टेरी का भाव है, हारमोनियम मास्टर साहब संकेत किए कहना है, अरे रामा रामा मनैया के झूला वही झूलना, रामा रामा मनैया के झूला वही झूलना, रामा रामा मनैया के झूला वही झूलना। अलौकिक छटा बिखेरा, हाँ अलौकिक छटा बिखेरा, हाँ अलौकिक छटा बिखेरा, अलौकिक छटा बिखेरा, फिर भी समझ न पावे मनैया के झूला वही झूलना। मनैया
घटा बिखेरा फिर भी समझ न पावे रे मनैया के झुलावे झूलना। ऐ बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, पहले के जमाने में दादा बाबा लोग बिरहा लिखे तो मन कारीगरी जरूर लिखे। तो देखा ये बिरहा ओपी म्यूजिक के माध्यम से आप लोगों के बीच में जा रहा है। इसको आप सुनेंगे और समझेंगे। हमने थोड़ा सा प्रयास किया है। क्या? ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। जो उन्हें शब्द से गाना उठी वही शब्द से गाना के आखिरी हुई। जो उन्हें अक्षर से गाना उठी वही अक्षर से गाना का लाइन का अंत हुई। और ककहरा भी है, अठंग भी है, रे का कैद भी है, अधर भी है। तो इसलिए पुरखा पुरनिया लोग गावे समुद्र देवता रावण को कर देने के लिए करते क्या है। रे कलाकृति का कर रगरी लेकर कर गिरिया कृतिया कर। रखेंगे खास हंस खर खरात खासत खिखड़ा को गया खर। रग रग गिरी गिरी है गर गरात गर्जना करत है देवनगर। मचाता हल्का नर नारी में गई खबर लंका अंदर। अरे धावा धूप नाचत गावत आई गवा दस कंधर हो। अरे राम मनैया के झुलावे झुलना आई का बग्घी लई के रावण लगा ढोवावई मनैया के झुलावे झुलना। सुने वाले बाबूजी बिरहा के अंदर भाव देना पड़ा। रे कलाकृति का कर रगरी लेकर कर गिरिया कृतिया कर। रखेंगे खास हंस खर खरात खासत के खड़ा को गया या खर। कहने का मतलब है कि एक बार 14 रत्न को निकालने के लिए देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था। लेकिन एक बार रावण को कर देने के लिए टैक्स देने के लिए समुद्र देवता अकेले ही समुद्र का मंथन कर रहे हैं। तो कंकड़ से कंकड़ की रगड़ हो रही है। तो जितने जलजीव हैं केहू का पीठ छिलाए जात बा, केहू का मुंह छिलाए जात बा, केहू का पेट छिलाए जात बा। तो जब चमड़ा बाबूजी निकलत बा पेट मुंह छिलाए जात बा और जब लहू लुहान हो जा रहे हैं तो सारे जलजीव छटपटा करके रावण को श्राप देते हैं कि अय रावण ये तूने क्या किया। हम लोग निर्दोष होते हुए भी मारे जा रहे हैं तुम्हारे कारण, तुम्हारे लालच के कारण। और जैसे हम लोग मारे जा रहे हैं एक दिन तुम भी इसी तरह से तड़पते तड़पते अपने प्राण त्यागोगे। इस समय मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं, उस समय तुम्हारी भी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। समुद्र का मंथन करके कंकड़ से कंकड़ की रगड़ करके परिश्रम करके बाबूजी समुद्र देवता रावण दशकंधर को कर देने के लिए रत्न प्रकट किए। और जब रत्न प्रकट किए तब बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है पूर्वांचल के धरती के कलाकार गाते हैं। अरे गोहरिया तरु मेलावा में सैया न
भेटाए रे गोहरिया तरु मेलावा में। दुनिया का कलाकार गावे तो गावे अपने स्टाइल में, लेकिन बब्बा राम कैलाश जी के स्टाइल अलग है। वो कैसे गावे मस्त सब बढ़ जा हल्का से। अरे बसवरी में सुगाना तब बसवरी में सुगाना, अरे काटे गरी हो बसवरी में सुगाना, काटे गरी हो बसवरी में सुगाना, काटे गरी हो बसवरी में सुगाना। लेकिन बिरहा में भाव है बाबूजी। रावण दस्कंधर को कर देने के लिए समुद्र देवता ने जब रत्न प्रकट किया तो हुआ क्या? जादूगरिया जलती के समझ परी हो, जादूगरिया जलती के समझ परी हो, जादूगरिया जलती के समझ परी हो, जादूगरिया जलती के। लंका नगरिया सगरी, लंका नगरिया सगरी गैली भारी हो, जादूगरिया जलती के समझ परी हो, जादूगरिया जलती के समझ परी हो, जादूगरिया जलती के समझ परी हो, जादूगरिया जलती के। जैसे के तैसे गिरी सोचेला रावणवा रामा, जैसे के तैसे गिरी सोचेला रावणवा रामा, जैसे के तैसे गिरी सोचेला रावणवा रामा। गयल शिव पास कौनौ लगौता जतनवा रामा, गयल शिव पास कौनौ लगौता जतनवा रामा, गयल शिव पास कौनौ लगौता जतनवा रामा। पाया जवाब झंखई, पाया जवाब झंखई, अब का करी हो, जादूगरिया जलती के ना समझ पारे हो, जादूगरिया जलती के ना समझ पारे हो, जादूगरिया जलती के ना समझ पारे हो, जादूगरिया जलती के ना। रावण दस्कंधर के लगे तक जब खबर फैली कि एकदम रत्न जड़ित पहाड़ छलकाए दिए हैं समुद्र देवता, तो रावण दस्कंधर जब सुना तो बहुत प्रसन्न हो गया। तमाम दास दासियों को बाबूजी लगा दिया, तमाम नौकर चाकर लग गए समुद्र के किनारे से बाबूजी खजाना लाने के लिए। तो एक्का बग्घी हाथी घोड़ा खच्चर जितना सब रहे वो जमाने में तो ट्रैक्टर जेसीबी तो रहा नहीं, ये कुल हाथी घोड़ा अच्चर खच्चर ये सब एक्का बग्घी ये कुल साधन रहा। अब पुष्पक विमान से तो खजाना ढोआए। अरे वाह भैया, तो ये कुल रहा। अब कुल दास दासियों को लगा दिया, नौकर चाकरों को लगा दिया खजाना ढोने के लिए। आज जब सब ढोवे लागे तो ढोवत 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 भैया तो ढोवत ढोवत मजे के टाइम बीत गया। जितना रावण दस्कंधर ढोवावत उतना समुद्र देवता सैरवावत है और आय के ना वही न लेता खजाना। जब रावण दस्कंधर देखा था विचित्र माया, तब सोचने लगा कि ई खजाना से तो हमार लंका नगरी भर गई और ओहर खजाना और आय के ना वही न लेता है, तो हम लाई आओ तो रखब कहाँ। तो अपने गुरु भोलेनाथ के पास गया। भगवान भोलेनाथ कहा, देखा रावण हम तोहार गुरु तू हमार चेला, ये बात अपने जगह पर, लेकिन कर ले वाला तू है दे वाला समुद्र।
तो देने वाला जाने और लेने वाला जाने, हमसे मतलब नहीं बा। हाँ ई पचरा में हमका मत ले चला। हमका मत घसीटा मन। हाँ हमार चेला हुआ, चेला के नाते इतना बताए देत हई कि जिसने खजाना दिया है वही रखने का स्थान भी बताएंगे, उन्हीं के पास आप जाइए। तब समुद्र तट पर आकर के रावण हाथ जोड़ करके कहने लगा, विनती करने लगा। समुद्र देवता प्रकट हुए, कहा हम तो पहले कहे रहे ना कि जैसन कर दे पूरे दुनिया में तो क्यों दिए न होए। तब रावण दशकंधर बाबूजी समुद्र देवता से हाथ जोड़ करके कहते हैं, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। भैया जनपद प्रयागराज की धरती से स्वर्गीय लहरी उस्ताद कहें, वाह चल चली धान रोपई धनिया, अरे रिम झिम बरसत पनिया, चल चली धान रोपई धनिया। बाबूराम कैलाश जी गाए, खन 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 कई कंगनवा, अरे दुल्हन जबकि माँ जय बरतनवा, खन 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 कई कंगनवा। लेकिन सिंगार रस के गवैया बनारस के सरजमी से स्वर्गीय श्री बुल्लू गुरु जी गाए, बुल्लू उस्ताद गाए। कैसे मास्टर साहब? सुन कैला बाला मुका चौड़ी गली, सुन कैला बाला कचौड़ी गली, सुन कैला बाला मुँह, अरे मिर्जापुर में कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बाला मुँह, मिर्जापुर में कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बाला मुँह, मिर्जापुर में कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बाला सुन कैला बाला मुँह, सुन कैला बाला कचौड़ी गली सुन कैला बाला मुँह, मिर्जापुर में कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला, मिर्जापुर में कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बाला। लेकिन बिरहा में भाव है। रावण दशकंधर समुद्र देवता के सामने खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके कहता क्या है भैया? अरे दूर करा जलाधर, दूर करा जलाधर, दूर करा जलाधर, फिकरिया के दूर करा जलाधर, फिकरिया के दूर करा जलाधर, बचल न जगहिया भरपूर हो, फिकरिया के दूर करा जलाधर। बचल न जगहिया भरपूर हो, फिकरिया के दूर करा जलाधर, बचल न जगहिया भरपूर हो, फिकरिया के दूर करा जलाधर, दूर करा जलाधर, दूर करा जलाधर, फिकरिया के दूर करा जलाधर, बचल न जगहिया भरपूर हो, फिकरिया के दूर करा, बचल न जगहिया भरपूर हो, फिकरिया के दूर करा जलाधर। समुद्र देवता से कहे, हे समुद्र देवता ऐसन कर दई दी है कि 100 योजन के लंका हमार जगह न बचा। वाह अब हम लई जाब तो धरब कहाँ? तो जैसे खजाना दी है वैसे ही जगह बताए द, स्थान भी बताए द। तब समुद्र देवता एक काम कर दिए,
अरे दिए हैं खोपड़िया एक उसमें भरवाया, दिए है खोपड़िया उसमें भरवाया, दिए है खोपड़िया उसमें भरवाया। भरत नहीं खोपड़ी भरत नहीं खाली लख के जुगुती लगाया, फिकरिया के दूर करा जलाधर, फिकरिया के दूर करा जलाधर, रावण के घमंड भइल चूर हो, फिकरिया के दूर करा जलाधर, रावण के घमंड भइल चूर हो, फिकरिया के दूर करा जलाधर, दूर करा जलाधर, फिकरिया के दूर करा जलाधर, रावण के घमंड भइल चूर हो, फिकरिया के दूर, रावण के घमंड भइल चूर हो, फिकरिया के दूर करा जलाधर। समुद्र देवता एक ही इंसानी खोपड़ी दिहन, वाह एक इंसानी खोपड़ी दे के कहे सुन बाबा, अब इससे बढ़िया स्थान तो है, हाँ न मिले, यहीं में भरी ले, जब ही भर जाए तो लइके चला जाई है। चला जाए। रावण अपने मन में सोचत हन कि बताव 100 जोजन के लंका हमार भर गई, हे तनी बड़ी के खोपड़ी देथन, कहत है नेमा भर ले, मन कितना आए। वाह समुद्र देवता कहे पहले भरबे तो हाँ सोचा मत, सोचा मत, हाथ गोड़ आगे बढ़ावा, तनी पौरू खटोलावा भरा। वाह जब इतना बतिया बाबूजी रावण सुने तो अपने दास दासियों को आदेश दे दिए। जब दास दासियों को आदेश दे दिए तब समुद्र देवता उठ करके खड़े हो गए, कहते हैं खबरदार रावण, एक कोई साधारण खोपड़ी नहीं है, दास दासी छुई है तो जल के भस्म हो जी। वाह अगर तो है कर चाही तो तू स्वयं भरा, लालच का वशीभूत होकर के रावण दशकंधर एक दास की भांति उस खोपड़ी में खजाने को भरने लगा। बाबा और जब काफी देर भर ले तो वही में झांके, वाह जब झांके बाबूजी तो वो खाली के खलिए नजर आवता। वाह कुछ देर फिर भरे तो फिर झांके, वाह और खाली के खलिए नजर आवता, कहीं ओमन खजाना कहता पता कुछ है नहीं बा। ऐसे ऐसे बाबूजी बहुत समय बीत गया, और जब बहुत समय बीत गया रावण की बाहें थक गई, लेकिन वो खोपड़ी भरने का नाम नहीं ले रही है। तब जब रावण थक करके चूर हो गया और रावण की बाहें थक गई बाबूजी, तो मन से जब हार मान लिया कि अब मेरी शरीर मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है कि मैं थोड़ा सा भी खजाना इस खोपड़ी में डाल दूं। वाह तब हाथ जोड़ करके खड़े होकर के समुद्र देवता से रावण कहने लगे कि अय समुद्र देवता, एक कैसी माया है आपकी, बाबा इसका क्या नाम है? जन भरत नहीं बा, 100 जोजन की लंका भर गई, लेकिन ये इंसानी खोपड़ी है और भरने का नाम ही नहीं ले रही है, क्यों? वाह तब समुद्र देवता कहते हैं, क्या? क्या कहते हैं? अरे इहा बस की खोपड़ी भरी ना भारी भरल चाहे जितने जीवन व्यर्थ गवाए, अरे मानो हो मानवता का थाम बहिया, मानो हो मानवता का थाम बहिया, स्वामी सदगुरु चरनिया से लगावा नहीं। समुद्र देवता कहते हैं क्या कि अय रावण,
ज्ञान बिन मानव के न मिली है रहिया, स्वामी सतगुरु चरनिया से लगावा नहिया। ये संसार में तुम्हारे जैसा धीर वीर विद्वान पुरुष अब दूसरा कोई नहीं होगा। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाए हो और भगवान भोलेनाथ का शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन संगत गलत हो गई, परिवार का संस्कार गलत हो गया, इसलिए तुम्हारी सोच भी गलत हो गई। तत्तनी हमरे बात पर ध्यान रखा रावण। ज्ञान बिन मानव के न मिली है रहिया, स्वामी सतगुरु चरनिया से लगावा नहिया। ये हापस की खोपड़ी है, ये हापस की खोपड़ी। ये रावण के लिए ही नहीं, समुद्र देवता ने कहा समस्त मानव जात के लिए कहा। ये हापस की खोपड़ी भरी न भरी पाए, अब भरल चाहे जितने जीवन व्यर्थ गंवाए। ई हापस का खोपड़ी बा, ई न कभो केहू के भरी बा, न कभो केहू के भरे। और इसको भरने के चक्कर में न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा दिया। उनके पैदा होने का और इस संसार में जीवन जीने का कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए तुम इस दुनिया में आए हो और तुम्हारे जैसा धीर वीर पुरुष इस संसार में बिरले ही पैदा होता है, तो उसका सदुपयोग करो रावण। और ये हापस की खोपड़ी है, इसको भरने के चक्कर में समय व्यर्थ मत गंवाओ। जाओ रावण, सिंहासन खाली पड़ा है, तुम्हारी प्रजा तुम्हारी राह देख रही है, अपने राज्य का कार्यभार संभालो। इतना बात बाबूजी कह करके समुद्र देवता रावण को समझा करके लंका की ओर प्रस्थान करने पर मजबूर कर दिए। समुद्र देवता की बात मान करके रावण दशकंधर सारे खजाने को उसी जगह पर छोड़ करके खाली हाथ बाबूजी समुद्र देवता के श्री चरणों में प्रणाम किया और अपनी महल की ओर चल दिया। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, मानव हो मानवता का थाम बहिया। तब मानव हुआ तब मनई की नहीं काम कर, दानव वाला काम मत करा। बाबू राम कैलाश जी कह करके चले गए और उनकी बात अमर हो गई कि पता नहीं कजनी कितना जने पैदा भन मर गए, जनबन की भक्ति कौने पेड़े पर फरत है। तो जे इंसानियत का मतलब समझ लिए वही भक्ति की है बाबूजी। इसलिए आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित भाई लाल जी स्वर्ग सिधारे। शंकर शोभनाथ विजय जी सुंदर गीत संवारे। अरे राम मनैया के झूलावे झूलना, समय के आगे सब बाबूजी झुक जाते हैं। ए बाबू मनैया के